नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी अध्याय 11 मैं सबसे छोटी हूँ के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो कविता में सबसे पहला प्रश्न है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? उत्तर में लिखेंगे, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसीलिए की गई है क्योंकि बच्ची अपना बचपन अपनी माँ की गोद में गुजारना चाहती है, माँ का आंचल पकड़कर खेलना और सोना चाहती है। प्रश्न 2, कविता में ऐसी बड़ी न हूँ मैं क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना चाहोगे, पसंद करोगे? उत्तर में लिखेंगे, क्योंकि वह बच्ची ही बनी रहना चाहती है, दिन से लेकर रात तक माँ के साथ रहना चाहती है, बड़ा बनकर सबका और माँ का प्यार खोना नहीं चाहती। मैं भी हमेशा छोटी बना रहना चाहूँगी। प्रश्न नंबर 3, आज से स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, इसका उत्तर लिखेंगे हम। इसका मतलब यह है कि जब हम बड़े हो जाएंगे तुम हमारे साथ समय नहीं बिता पाओगी, हमारा हाथ पकड़कर दिन रात हमारे साथ नहीं घूमोगी। प्रश्न नंबर 4, अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीकी की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई हैं? उत्तर में हम लिखेंगे, माँ के आंचल में छिपे रहना, माँ की गोद में सोना, माँ का हाथ पकड़कर दिन रात घूमना, रात को सोते हुए कहानी सुनना जैसी नज़दीकी बताई गई हैं, स्थितियाँ बताई गई हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। पाठ को कंटिन्यू करते हैं। कविता से आगे में हमारा पहला प्रश्न होगा, तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती हैं? उत्तर में हम लिखेंगे, हमारी माँ हमें सुबह सुबह नहलाती हैं, हमारी मालिश करती हैं, खाना खिलाती हैं, हमें नए कपड़े पहनाती हैं, अपनी गोद में सुलाती हैं। प्रश्न नंबर 2, यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनकर माँ बच्चे को छलती हैं? उत्तर में लिखेंगे, बड़े होने के बाद हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उस समय सब काम हमें करने पड़ते हैं। माँ हमें ना तो नहलाती हैं, ना हमें खाना खिलाती हैं, ना हमारे आगे पीछे घूमती हैं, ना ही अपनी गोद में सुलाती हैं। इसलिए बच्चों को लगता है कि बड़े होने के बाद माँ हमें छलती हैं। प्रश्न 3, उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में माँ अपनी बच्ची या बच्चे के लिए करती हैं। उत्तर लिखेंगे, अपनी बच्ची को गोद में सुलाना, समय पे खाना खिलाना, आंचल पकड़कर घूमना, पढ़ाना, लिखाना। कल्पना और अनुमान और कल्पना में पहला प्रश्न है, इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों कर रहा है? चांद के उदित होने की कल्पना करो और अपनी कक्षा में सुनाओ। उत्तर में लिखेंगे, कवि माँ से चंद्रोदय दिखाने की बात इसलिए कहता है क्योंकि चंद्र का उदय होना बहुत ही सुंदर होता है। बच्चे जब माँ के आंचल में सोए हुए होते हैं तो चांद देखने की, उनसे मिलने की बात करते हैं। चांद को देखना मन में शांति लाता है। प्रश्न नंबर 2, इस कविता को पढ़ने के बाद एक बच्ची और उसकी माँ का चित्र तुम्हारे मन में उभरता है। वह बच्ची और क्या क्या कहती होगी, क्या क्या करती होगी, कल्पना करके एक कहानी सुनाओ। उत्तर में हम लिखेंगे, एक बच्ची और माँ का प्यार भरे भाव का चित्र मन में उभरता है। बच्ची सारा दिन माँ के साथ घूमती रहती होगी, खाना पीना माँ ही उसे खिलाती होगी। कई बार तो जब बच्ची को खेलना हो तो वह कहती होगी, माँ तुम भी मेरी गुड़िया के साथ खेलना। सारा दिन माँ माँ कहकर घूमती रहती होगी। प्रश्न नंबर 3, माँ अपना एक दिन कैसे गुजारती हैं? कुछ मौक़ों पर उसकी दिनचर्या बदल जाया करती हैं, जैसे मेहमानों के आ जाने पर, घर में किसी के बीमार पड़ जाने पर या त्यौहार के दिन। इन अवसरों पर माँ की दिनचर्या पर क्या फ़र्क पड़ता है? सोचो और लिखो। उत्तर में हम लिखेंगे, ऐसे कई दिन होते हैं जब कोई अवसर हो, मेहमान घर आए हो तो तब माँ को सुबह जल्दी उठना पड़ता होगा। उनकी सुबह से ही काम की शुरुआत हो जाती होगी। माँ को बैठकर खाना पीना करने का समय ना मिलता होगा। सारा दिन सभी इधर उधर घुमाते रहते होंगे। किसी को कोई भी काम हो, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा, सबकी ज़ुबान पर माँ का नाम रहता होगा। भाषा की बात में पहला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के अंतर और उनमें क्या फ़र्क है? स्नेह, प्रेम, ग्रह। तो यहाँ पर हम सीधा उत्तर लिखेंगे, स्नेह का मतलब होता है छोटों के लिए प्रेम, और प्रेम का मतलब होता है छोटे बड़े सभी के लिए प्रेम। शांति का मतलब होता है हलचल न होना, और सन्नाटा होता है चारों तरफ एकदम चुप्पी का होना। धूल मिट्टी को कहते हैं राख, लकड़ी का जो जला भाग होता है उसको राख कहा जाता है। ग्रह एक प्रकार का नक्षत्र है और ग्रह मतलब घर होता है। निधन मृत्यु को कहते हैं, निर्धन गरीब को कहते हैं। समान का मतलब होता है बराबर और सामान का मतलब होता है वस्तु। प्रश्न नंबर 2,
कविता में दिन रात शब्द आया है, दिन रात का विलोम है। तुम ऐसे 4 शब्दों के जोड़े सोचकर लिखो जो विलोम शब्दों से मिलकर बने हो। जोड़ों के अर्थ को समझने के लिए वाक्य भी बनाओ। उत्तर में हम लिखेंगे ऊपर नीचे, तुम ऊपर चले आओ, तुम नीचे आओ। सच झूठ, तुमने मुझसे सच बोला, तुमने मुझसे झूठ बोला। मीठा कड़वा, मिठाई बहुत मीठी है, सूप बहुत कड़वा है। अंधेरा उजाला, तुम्हारा यहाँ कितना अंधेरा है, तुम्हारे यहाँ कितना अंधेरा है। लाइट बंद कर दो, बहुत उजाला है। कुछ करने को मैं पहला प्रश्न। कक्षा में बच्चों को उनकी मर्जी से 2 समूह में रखें। एक समूह में जो छोटे बने रहना चाहते हैं और दूसरों में जो बड़े होना चाहते हैं। इन दोनों समूहों के सभी बच्चे एक एक कर बताएंगे कि वे क्यों छोटा बना रहना चाहते हैं या वे क्यों बड़ा होना चाहते हैं। उत्तर में लिखेंगे बच्चे समूह बनाकर अपने मन की बात बताएं कि वे क्यों छोटा बड़ा होना चाहते हैं। यानी कि ये हमें प्रैक्टिकली करना है। बच्चों के 2 समूह बनाकर टीचर इस प्रकार से बना सकते हैं, या बच्चे खुद 2 ग्रुप बना ले, एक छोटों का एक बड़ों का, और फिर आपस में बातों को शेयर करके वो पता कर सकते हैं कि कुछ बच्चे छोटे क्यों बना रहना चाहते हैं और कुछ बच्चे बड़े क्यों होना चाहते हैं। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।